Hello students. Students, it's our fourth lecture of preposition and we will do continue our preposition. जो हमारे preposition student 8 types के जो हमने कर दिए थे at, in, into, since, for, beside, besides, after, in, with, by, between, among, for, from. तो ये हमने कर दिए थे student. तो आज हम इनको कंटिन्यू करेंगे preposition को. तो जो पिछले हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना. वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है पिछले प्रेपोजिशन का, पहले उनको कंप्लीट करो, फिर इस वीडियो को आपने अच्छे से देखना है. तो चलते हैं. आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सिंस, फ्रॉम, ऑन, अपॉन, टिल, टू, इन, विद इन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सिंस और फ्रॉम से. तो देखो स्टूडेंट, सिंस का प्रयोग जब हमने टेंस किए थे तब भी आपको बताया था कि सिंस का प्रयोग कब किया जाता है. तो वहां पर हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था, सिंस और फॉर के बीच में, कि यदि आपको एग्जैक्ट टाइम दे रखा है कि 8 o'clock या फिर सिंस 1998 एग्जैक्ट टाइम दे रखा है तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते थे. और फॉर का प्रयोग तब करते थे जब हमें दे दिया कि फॉर इवनिंग से काम कर रहा है, मॉर्निंग से काम कर रहा है, 2 दिन से कर रहा है, उसे 2 दिन से बुखार है, तब हम फॉर का यूज करते थे. ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंस और फ्रॉम वाली प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं. तो सिंस में केवल समय के लिए, अगर समय हो सिर्फ तब तो आपने सिंस लगाना है. यदि समय और स्थान दोनों हो तब आपने फ्रॉम लगाना है. फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहां से क्लियर होगा. ही हैज नोट कम डैश लास्ट वीक. यहां पर आपके पास दे रखा है सिंस और फ्रॉम. अब देखो स्टूडेंट, लास्ट वीक आ गया. यदि आपको ये गिवन ना होता तो तुम 4 लगा देते हैं यहाँ पे, एज दी अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 4 लगा देते. लेकिन अब यहाँ सिंस और फ्रॉम दे रखा है. अब आप क्या लगाओगे? तो देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? सिर्फ लास्ट वीक, यानी कि आपको सिर्फ समय दे रखा है. तो केवल समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस. ठीक है, केवल समय दे रखा है. यदि ये लगा दिया होता सिंस लास्ट वीक फ्रॉम, तो यहाँ पर आता डैश डेली, कि वो दिल्ली से. ठीक है, तो फ्रॉम आ जाता है यहाँ पे आपका फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर स्थान भी दे दिया. ठीक है, तो जहां पर केवल समय दिया है वहां पर आपने सिंस लगाना है, और जहां पर समय और स्थान दोनों दिए हैं तो वहां पर आपको फ्रॉम लगाना है. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और कई बार देखो फ्यूचर टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम का भी प्रयोग हो जाता है. ठीक है, फ्यूचर टेंस में सिंस की जगह फ्रॉम भी यूज हो जाता है. कोई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी एब्सेंट डैश ट्यूसडे. मैं ट्यूसडे से एब्सेंट रहूंगा, तो यहाँ देखा फ्रॉम. ठीक है, सिंस होता तो वो पहले की बात आ जाती, पास्ट की, मैं तब से हूं. ठीक है, तो दैट इज वाई हम फ्रॉम का यूज करते हैं. तो यहाँ पर आपका फ्रॉम और सिंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया. अगली प्रेपोजिशन पे चलते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगली प्रेपोजिशन क्या आती है? ऑन एंड अपॉन. ऑन का प्रयोग कहाँ होता है स्टूडेंट? स्थिर वस्तुओं के लिए. जो कोई वस्तु क्या है? स्थिर है, रुकी हुई है, रेस्ट पे है. ठीक, और स्पर्श भी दिखाता है, यानी कि किसी को टच करना. जैसे देखो, द बुक्स इज डैश द टेबल. और एक ये है, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल. अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले बुक्स इज डैश द टेबल, ओन आएगा या अपॉन आएगा. अगला है द कैट जंप्ड डैश द टेबल, ओन आएगा या अपॉन आएगा. तो देखो बुक्स हैं, उनको टच कर सकते हैं, स्पर्शेबल चीज है. और दूसरी बात, वो रेस्ट पे है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? ओन. लेकिन यहाँ पर देखो कैट क्या है? गतिशील. वो कभी यहाँ जाएगी कभी यहाँ जाएगी, चलती फिरती है, ना ही उसको हम स्पर्श कर सकेंगे. तो द कैट जंप्ड, तो यहाँ क्या आएगा आपका? अपॉन दी टेबल. तो देखो, जो भी गतिशील वस्तु होती है उसके लिए हमने अपॉन लगाना है, और जो भी चीज आपकी रेस्ट मोशन पे है उसके लिए हमें क्या लगाना है? ओन लगाना है. तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन पे चलते हैं स्टूडेंट्स. तो देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या है? टिल और टू. तो देखो, टिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? समय प्रकट करता है स्टूडेंट. जहां भी समय की बात होती है वहां पर हम टिल लगाते हैं. ठीक है, टिल कहाँ यूज होता है? टाइम के लिए. और टू कहाँ होता है? स्थान को प्रकट करता है, यानी कि प्लेस. अब देखो, आई वर्कड डैश 6 PM. तो यहाँ पे टाइम गिवन है, तो हमें यहाँ पर टिल और टू में से एक लगाना है. तो हम क्या लगाएंगे? टिल. ठीक है, क्योंकि समय आ गया. और यहाँ पर देखो, शी वॉक्ड डैश दी टेम्पल. तो यहाँ पर स्थान आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? टू. ठीक है, टू दी टेम्पल. तो ये 2 प्रेपोजिशन हमारी हो गई. अब लास्ट चलते हैं इन और विद इन में. ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो देखो, इन और विद इन का प्रयोग कहाँ होता है? इन का प्रयोग होता है कोई कार्य निश्चित समय के अंत में हो. ठीक है,
जैसे शी विल कम बैक, ठीक है, वह जब तक 1 घंटा होगा ना, घंटे के अंत में वो आ जाएगी, ठीक है, तब हम यहाँ यूज करेंगे इन। जबकि यहाँ देखो आई विल रिटर्न डैश एन आर, मैं जो पैसा उधार लिया है, कुछ भी चीज ली है मैंने, वो मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, समय से पहले। तो यहाँ पर क्या आएगा, विद इन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके प्रपोजिशन से थोड़ी सी मैं रिमेम्बरिंग थिंग्स बता रही हूँ आपको। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते, वो भी हम यहीं पे बताएंगे आपको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, ध्यान दो, कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, देखो कौन कौन से। ऑर्डर, रीच, अटैक, रेसिस्ट, सक्सीड, इन्फॉर्म, रिजेंबल, एसिस्ट, अफेक्ट, स्ट्रेस, डिस्कस, कंसीडर, डिमांड, इन्वेस्टिगेट, एंटर, ज्वाइन। तो इन वर्ड्स को आपने 2 या 3 बार पढ़ना है और फिर इनको ध्यान रखना है, जब भी इन सब का प्रयोग आप एक्टिव वॉइस में करो। कौन सी वॉइस में? एक्टिव वॉइस में करो, ठीक है। एक्टिव वॉइस, अभी वॉइस का चैप्टर पढ़ेंगे हम, उसमें बताऊंगी आपको मैं। तो देखो, इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, बस ये याद रखना, ठीक है, प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, ठीक है, कोई भी प्रेपोजिशन इनके साथ नहीं लगेगी। जैसे आई हैव ऑर्डर अ कप ऑफ टी, ठीक है, आई हैव ऑर्डर अ कप ऑफ टी, तो मैंने यहाँ कोई प्रेपोजिशन लगाई है? नहीं लगाई, ठीक है। आई हैव ऑर्डर अ कप ऑफ टी, ठीक है, ऑर्डर किया ना, यहाँ पे ऑर्डर आ गया, ठीक है, ओ आ गया यहाँ पे, अ कप ऑफ टी। या फिर शी रिजेंबल हर मदर, ठीक है, या फिर वी शैल डिस्कस द प्रॉब्लम लेटर। तो इस तरह के जो आपके वर्ड है उसके अंदर हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। इनको आप नोट कर लो, ये सारे वर्ड्स जो है ये मेन है, इनको आपने नोट करना है कि इनके साथ हमें प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे जो प्रेपोजिशन थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें जो है मेन वर्ड है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि 4 का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, 2 का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे जो प्रेपोजिशन है वो तो हो गए हमारे फिनिश। तो इनको अच्छे से करना है आपने, और सारे प्रेपोजिशन का अपने प्रैक्टिस सेट में इनको उपयोग करके भी देखना है।